गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स को आप कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने थ्योरिकल कंसेप्ट को कवर कर लिया था। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनरशिप एडमिशन, जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो उस समय हमको कौन कौन से ट्रांजेक्शन करने होते हैं, पार्टनर्स रिटायर होता है तो हमको क्या करना होता है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। आज इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और एक पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग को कवर करते हैं। अब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और इंडिविजुअल्स की अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो हम यहां पर समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सर सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंसेस, लोन, फिक्स एसेट, ये सब जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये ट्रांजैक्शन आपके इंडिविजुअल, दैट मीन्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वही ट्रांजैक्शन आपके पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स कि सर ऐसे ट्रांजैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप इंडिविजुअल के बिजनेस केसेस में आप करते हो ऐसे ही ट्रांजैक्शन आपके पार्टनरशिप फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन चेंज होते हैं वो होते हैं सर कैपिटल के रिलेटेड। यानी कि हमने देखा था कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, पार्टनर्स ड्राइंग करता है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, पार्टनर को कमीशन पे किया जाता है, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है सर वो किया जाता है। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये टेली प्राइम के अंदर कैसे कवर करते हैं ये आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाला है। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सर। कंपनी यहां पर हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ए कंपनी, और उसका नाम रखते हैं सर पार्टनरशिप फर्म। ओके, एड्रेस आप डाल दीजिएगा स्टेट यहाँ पे, बाकी और कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर नहीं लगते सर। 1 अप्रैल 2024 ये सर हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर ली। अभी हम इस ऑप्शंस को, सभी ऑप्शंस को यहाँ पर हम यस यस करेंगे, बस इस ऑप्शंस को हम यहाँ पे नो कर देंगे। जीएसटी, अब हम ये चाहते हैं कि सर अभी हम जीएसटी एसटी की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम पार्टनर्स के कैपिटल की बात करेंगे। अब यहाँ पर सर कुछ ट्रांजेक्शन आपके इस तरह से है कि कोई पर्सन है, जैसे दो पार्टनर्स है सर, एक राम गोपाल है, दूसरा सतीश पाल है, ये दो पार्टनर है सर। ये पार्टनर्स उन्होंने 10 लाख रुपीस कैपिटल इंट्रोड्यूस किया सर, इसने भी 10 लाख रुपीस कैपिटल इंट्रोड्यूस किया सर। उसको सैलरी मिल रही है 1,50,000। ये आप एनुअली सैलरी की बात कर रहे हैं, अगर मंथली सैलरी भी दे रहे हैं तो भी आपके सेम ट्रांजेक्शन होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि सर उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो सर सैलरी, पार्टनर सैलरी कैलकुलेशन करने का भी एक रूल्स है, वो सेक्शन 40(b) के अंदर आता है, जो कि हम पार्टनरशिप फंड के अंदर जब कंप्यूटेशंस रेडी करेंगे तब उसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सर जब आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि आप यहां पर इंटरेस्ट पे करोगे और 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो तो सर आपके इनकम टैक्स के अंदर डिस अलाउड हो जाता है, यानी कि 12% पर एनम तक आप इंटरेस्ट पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर पार्टनर्स ऑन कैपिटल पर आप दे सकते हो। ड्रॉइंग यहां पर सर 50,000 रुपीज है और ये ट्रांजेक्शन एज वेल एज है। अब यहां पर जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हम बात करने वाला है। तो कंपनी हमने क्रिएट कर ले। सबसे पहले हम यहां पर लेजर्स क्रिएट करते हैं। लेजर्स में हम सबसे पहले यहां पर राम गोपाल का लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो राम गोपाल लेजर्स क्रिएट कर दिया, उसका हेड रखेंगे सर हम कैपिटल अकाउंट। इसके बाद लेजर्स क्रिएट करेंगे सर सतीश पाल। सतीश पाल का लेजर्स क्रिएट किया, इसका भी हमने हेड रख दिया सर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको लेजर्स क्रिएट करना है पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी का लेजर्स क्रिएट करेंगे, उसका हेड रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, हमने सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख दिया। इसके बाद आएगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका भी हेड रखेंगे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ड्राइंग होगा सर, ड्राइंग रख देते हैं या फिर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। ड्राइंग, ये हम यहां पर लिखते हैं सर कैपिटल या फिर पार्टनर्स के जो भी लेजर्स होंगे उस लेजर्स में हम यहां पर डालेंगे। तो अभी हम इसको ड्राइंग को यहां पर अभी हटा देते हैं, बाकी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। हमने सर लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होता है कि सब जब आप कोई कंपनी अब स्टार्ट कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म में तो दोनों पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन होगा आपके रिसिप्ट वाउचर में। तो वाउचर्स में जाएंगे एंड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे राम गोपाल।
कितना है सर 10 लाख रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया। किस में आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं सर, बीओआई बैंक, इसका हेड होगा आपका बैंक अकाउंट, ये डिटेल्स आप डाल लीजिएगा। सर यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो ये ट्रांजैक्शन आपका इस तरह से होता है, बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट टू राम गोपाल, क्योंकि रिसिप्ट कर रहे हैं, रिसिप्ट पहले क्रेडिट का ऑप्शन आता है फिर डेबिट का ऑप्शन आता है। ओके, इसके बाद बात कर रहे हैं सर हम, हाँ तो सतीश पाल की भी एंट्री कर लेते हैं सर। तो सतीश पाल, इसका भी अमाउंट है आपका 10 लाख रुपीज, बीओआई बैंक अकाउंट, सेम टू सेम एंट्री होगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं कि सर जब आप पार्टनर को सैलरी पे करते हो, जब भी आप पार्टनर्स को सैलरी पे करते हो तो पहले आपको क्या करना है सर, जनरल वाउचर्स रिकॉर्ड करना होता है, तो आपको जेबी में जाना है और पार्टनर सैलरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर 1,50,000 रुपीज हम एक साथ सैलरी पे कर रहे हैं, आप हर मंथली सैलरी पे करेंगे तो आप जो भी ट्रांजेक्शन होगा इसी तरह से रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट किसको करना है, तो यहाँ पर आपको करना है सर राम गोपाल को 1,50,000 रुपीज। यहाँ पर आप नरेशन लिख लेंगे, नरेशन पे आप लिखेंगे कि सर पार्टनर्स को इस तरह से सैलरी पे कर रहे हैं 1,50,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर हमने लिखा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर 5450, ये भी किसको दे रहे हैं सर, राम गोपाल को। तो आप राम गोपाल के इस तरह से लेजर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर आप नरेशन लिख लेंगे और इस तरह से आप एंट्री पास करेंगे। ओके, ड्राइंग, अब बात करते हैं सर ड्राइंग। अब ड्राइंग की एंट्री डायरेक्ट हम पास करेंगे सर राम गोपाल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सीधी पेमेंट पे, ड्राइंग का मतलब होता है अल्टीमेटली उन्होंने पेमेंट रिसीव किया होगा। तो राम गोपाल अकाउंट डेबिट कितना सर ड्राइंग किया उन्होंने 50,000 टू बीओआई बैंक, ये डायरेक्टली हम सर ड्राइंग की एंट्री पास करेंगे, यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, जब जब वो ड्राइंग करेंगे, जब जब वो विड्रॉल करेंगे तब तक हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर नरेशंस में हम लिख लेंगे कि सर उस पर्सन ने इस पर्पज से विड्रॉल किया या किया हुआ, ताकि बाद में अगर आप किसी को भी कुछ दिखाना चाहते हो अकाउंट्स, तो आप इजीली तरीके से आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस पर्सन ने विड्रॉल क्यों किया था। तो यहाँ पर हमने ड्राइंग की एंट्री भी पास कर ली। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सतीश पाल की, तो सतीश पाल को भी सैलरी दे रहे हैं सर 1,80,000, तो आप जेवी एंट्री करेंगे तो पार्टनर सैलरी 1,80,000। अब ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे तब उसकी एंट्री अलग से हम दिखाएंगे। ठीक है, ये कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,870, ये भी सतीश पाल। ठीक है सर, और विड्रॉल, तो ये भी सर आप पेमेंट में करेंगे, ड्राइंग में सतीश पाल, कितना अमाउंट है सर 75,000 और बीओआई बैंक। ठीक है, अब सर आपने ये सैलरी जो है ये आपने पार्टनर्स के अकाउंट्स में अपने ट्रांसफर की। अगर उसका हम लेजर देखते हैं, अगर हम उनका लेजर्स देखते हैं तो आपको इस तरह से कैपिटल में आपको दो लेजर्स दिखते हैं, एक राम गोपाल का दिखता है, जो सतीश पाल का। राम गोपाल में देखेंगे तो यहाँ पर सर उन्होंने 10 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया, 1,50,000 पार्टनर सैलरी के रूप में आया और 5450 से उन्होंने इंटरेस्ट पे हमको पे करना था और 50,000 रुपीज उन्होंने विड्रॉल किया। अब से ये जो 1,50,000 है ये सैलरी उनको मिल रही है, तो इसको हर मंथली पेमेंट करते हैं, तो हम पेमेंट करेंगे और एंट्री पास करेंगे। क्या नाम था पार्टनर्स का, राम गोपाल। तो राम गोपाल को एंट्री पास करेंगे सर, ये एंट्री पास करेंगे फॉर एग्जांपल 1,50,000 बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, यानी कि आपने सैलरी पे की। इसी तरह से आप सतीश पाल को भी करेंगे सर, 1,80,000 रुपीज की सैलरी थी इनकी, सेम लेजर्स है, तो आप कंट्रोल के साथ में आर प्रेस कर देंगे तो ये वाला लेजर्स आपका रिपीट हो जाएगा 1,80,000। इसी तरह से अगर आपको कमीशन भी देना था तो कमीशन में भी आपका सिंपल था, राम गोपाल कितना कमीशन था सर उनका इंटरेस्ट कितना था 5450, ये हम हर मंथली दे रहे हैं तो आप एंट्री पास करेंगे इस तरह से। अगर नहीं दे रहे हो और सिर्फ एंट्री पास कर रहे हो तो बात अलग है। और सतीश पाल 7,870, ये एंट्री हमने इनका पेमेंट कर दिया। अगर आप इसके लेजर्स में जाकर देखेंगे बैलेंस शीट के, तो यहां पर आपको दिखेगा सर इस तरह से, देखो 10 लाख रुपीज सर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, 1,50,000 रुपीज की सैलरी बन रही थी, ये उन्होंने पार्टनर सैलरी थी, ये हमने सर यहाँ पर उनको पे कर दी।
5450 का इंटरेस्ट उनका बन रहा था, वो हमने यहाँ पर उनको पे कर दिया, और ऊपर से वो 50,000 रुपीज और उन्होंने विड्रॉल किया। ये 50,000 विड्रॉल उनके प्रॉफिट के सामने एडजस्ट होगा। ओके, तो इस तरह से जो भी पार्टनर्स है उन पार्टनर्स की आप यहाँ पर सैलरी या फिर कमीशन या फिर इंटरेस्ट या फिर विड्रॉल आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी नहीं है, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी का एक्सपेंसेस आपको यहां पर दिख रहा है, नेट लॉस आपका 343 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर एक एंट्री पास कर लेते हैं और F9 में चेंज मोड में हम अकाउंटिंग इनवॉइस में जाते हैं और BOI से ही हम परचेज कर लेते हैं। परचेज अकाउंट परचेज, ये सिंपल एंट्री हम पास कर लेते हैं ताकि हमें 7 लाख रुपीज का हम परचेज कर रहे हैं, और इसी तरह से हम सेल्स भी कर लेते हैं सर। नाइन 12,50,000 रुपीज का सेल करते हैं। तो ये जो डेटा है ना परचेज सेल्स, ये तो एक्चुअल डेटा है, हम अभी डमी एंट्री पास कर रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यहाँ पर दिख रहा है सर 12,50,000 रुपीज आपका सेल्स था और 7 लाख रुपीज आपका परचेज था, 5,50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट था। अब आपके ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 2,06,680। अब यहाँ पर अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, अब जो इनकम टैक्स है वो कौन सी वैल्यू पे चार्ज होगा, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा, जब ITR 5 फल हम फाइल करेंगे। ITR 5 जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म का होता है, जब हम वो फाइल करेंगे उस समय हम डिटेल में देखेंगे कि कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सैलरी अगर हमने ज्यादा एक्सेस हमने कर दी है या फिर इंटरेस्ट हमने ज्यादा पे कर दिया है तो उसका किस तरह से अलाउड डिस अलाउड उसका कंप्यूटेशन कैसे बनाएंगे वो हम अगले क्लासेस में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सर ये 2,06,680 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है, ये आपके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। ओके, तो 2,06,680 है, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं 2,06,680 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आता है सर 103,340। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जेवी पास करेंगे सर, जेवी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 206,680। ओके, कौन कौन से पार्टनर्स हैं सर, सबसे पहले राम गोपाल है उसको मिलेगा 103,340 और इसके बाद आएगा सर सतीश पाल। ये हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। ओके, तो यहां पर हमने एंट्री पास कर दी। अब आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट्स में तो ये जो प्रॉफिट आ रहा था ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया और उनके कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखोगे तो सर ये इस तरह से दिखेगा, ये उनका प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर उन्होंने इन्वेस्ट कितने का किया था, इन्वेस्ट किया था उसने 10 लाख का, बाकी अमाउंट जो 10 लाख है। अब 53,340 है ये एक्सेस अमाउंट, यानी कि सर उनका जो नेट प्रॉफिट साल का था वो था 1,03,340, उसमें से उन्होंने विड्रॉल किया 50,000, यानी कि 53,340 रुपीज अभी भी प्रॉफिट का पार्टनरशिप फर्म के ही अंदर पड़ा हुआ उसका पैसा। अगर आप ये पे करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। वाउचर्स में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, राम गोपाल 53,340 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। तो ये पार्टनर्स के जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप इस तरह से एंट्री पास कर सकते हो। अब अगर उनका लेजर्स चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सर उनका लेजर्स में बैलेंस है 10 लाख रुपीज, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उतना ही फिगर उनके अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। तो यहां पर इस तरह से आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हो। हम आने वाली क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में पूरा डिटेल में देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग आप टेली प्राइम के अंदर कैसे करोगे, उसकी एक्सेल के अंदर आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, और इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम सीखेंगे कि उसका कंप्यूटेशन बनाकर आप ITR किस तरह से फाइल करोगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।